कुछ दिनों पूर्व उदयपुर शहर के भीतरी क्षेत्र श्रीनाथ जी मंदिर में वर्षा की वजह से जर्जर मकान गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसको लेकर जिला कलेक्टर ने मृतक के परिवार को 1 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की थी। जिला प्रशासन द्वारा दी गई मुआवजा राशि को बढ़ाने को लेकर सोमवार को भाजपा राहत आपदा विभाग के प्रदेश संयोजक डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री के नेतृत्व में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर का गौतम को ज्ञापन दिया और मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की। साथ ही उन्होंने उदयपुर शहर के भीतरी क्षेत्र में जर्जर हो रहे मकानों को चिन्हित कर हटाने की भी अपील की। ज्ञापन देने के दौरान भाजपा राहत आपदा विभाग के प्रदेश संयोजक डॉक्टर जितेंद्र शास्त्री, नगर निगम के पार्षद ताराचंद जैन, शिल्पा पामीचा, गोपाल जोशी, पूर्व पार्षद बागड़ी सहित कई लोग मौजूद रहे। जी, मेरा नाम युक्ति तेलंग है और मेरे मदर और मेरे ब्रदर दोनों एक्सपायर हुए इस कैलेमिटी में। तो सभी का सहयोग काफ़ी है और शिल्पा मैम एंड जिनेंद्र भैया दोनों ने काफ़ी मदद करी है हमारी, और मंदिर के सभी लोग, काफ़ी लोगों ने हमें मदद करी है। तो मैं बस सबका धन्यवाद करती हूँ, लेकिन भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, इस चीज़ के लिए हम सबको अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्रशासन तो सहयोग दे रहा है, लेकिन हमें भी एक सिटीज़न के नाते हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप इस तरह का कोई भी रिस्क मत लीजिए। ये बहुत मुश्किल समय है हमारे परिवार के लिए। मेरा पूरा परिवार ऑलमोस्ट, मेरे फादर ही बचे हैं मेरे साथ, हालांकि वो मेरे साथ रहेंगे क्योंकि मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। और प्रशासन की तरफ से वो अपने एक स्वाभिमान से वो अपना जीवन यापन कर सकें, उनकी हेल्थ वगैरह का ध्यान अपने आप से, वो अपने बूते से वो निर्वाह कर सकें। इसके लिए जो भी प्रशासन मदद कर रहा है वो सब धन्यवाद है उसका। देखिए, श्रीनाथ जी के मार्ग में जो श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, 26 मई को एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक मकान भर कर गिर गया। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारे पास ये सूचना थी कि 1 लाख रुपए प्रशासन ने जारी किए हैं और उसके आदेश भी दिए हैं। आज हमने जब ज्ञापन दिया तो मैडम ने इस बात को कहा कि बिल्कुल इसकी राशि हम बढ़ा रहे हैं और 4 लाख रुपए तक की इसकी राशि बढ़ाने तक का हमने मानस बनाया है। मैं प्रशासन से बहुत हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि शहर में जहां जहां जर्जर बिल्डिंग है, आप उसको गिरने का इंतजार नहीं करें। हम मुआवजा राशि की बात नहीं करना है, हम तो चाहते हैं कि जनता को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए उस सुरक्षा को देने का जिम्मा प्रशासन का है। और आदरणीय एडीएम मैडम ने जो हमको कहा कि हम उसको राशि जारी करेंगे, हमारा यही कहना है कि परिवारजन में एकमात्र पिता रह गया है और पिता के बाद में कोई भी पीछे बचा हुआ नहीं है। ना उस व्यक्ति का रहने की व्यवस्था है, ना उसके खाने की व्यवस्था है। आखिर वो व्यक्ति किसके भरोसे रहे? जो एकमात्र बच्चा था उसकी भी मृत्यु हो गई, जो आपने देखा कि अस्पताल की लापरवाही से उसकी मृत्यु हुई है। मेरा ये कहना है, हमने आज सबने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने ज्ञापन दिया, एक मांग की है कि उसको 5 लाख रुपए का अधिकतम मुआवजा राशि जारी की जाए। और साथ ही जो अनन्या नाम की बच्ची है जिसके लिए प्रशासन ने कहा कि उसका चिरंजीवी में नाम नहीं है, उसको भी प्रशासन मुआवजा राशि जारी करे। और निश्चित ही हमको पूरा विश्वास है कलेक्टर साहब पे, वो इस प्रकार के आपदा में बहुत बड़ा मन करके जनता की मदद करते हैं और ये है उनका जो विश्वास है जनता के प्रति बनाए रखें। अन्यथा अगर इसको नहीं किया गया तो बहुत बड़ा आंदोलन हम इसको करेंगे, क्योंकि ये उदयपुर की हित का ही नहीं, किसी परिवार के जीवन मरण का सवाल है, ऐसा मेरा कहना है। इसमें आपको नहीं लगता कि नगर निगम की लापरवाही सामने आ रही है? देखिए, इसमें नगर निगम ने सर अभी सब जगह मार्किंग सब प्रॉपर की है। जो टूटने वाले या गैर जिम्मेदार मकान मालिक है उनको भी मार्किंग कर ली है, पर न तो उस पर निगम की कोई कार्रवाई की जा रही है, न कोई फाइन किया जा रहा है, न उन मकानों को तोड़ा जा रहा है। जी देखिए, मेरे को कल ही शिल्पा जी ने, जो हमारी पार्षद है हमारे वार्ड की, हमारे क्षेत्र की, उन्होंने मुझे जहाँ जहाँ निगम ने तोड़े हैं, शायद आपको वो नहीं दिखाया गया, आपको वो भी देखना चाहिए। कल मुझे दिखाया इन्होंने, कुछ मकान हमने भी चिन्हित किए थे, वो इन्होंने तोड़वाए। और चूँकि शहर में मकान जर्जर ज़्यादा है और हमारे पास एजेंसियां कम है, तो सिर्फ नगर निगम ही नहीं, इसमें यूआईटी और अत्यधिक जो प्रशासन की टीमें हैं उसको भी लगाना चाहिए। शायद एकमात्र नगर निगम इसमें दोषी, ऐसा मैं नहीं मानता। उस पर सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करना चाहिए। अगर आपको भी कोई लगे कोई पत्थर हटाने से किसी की मदद होती है तो आपको भी करना चाहिए, मेरा समान है। आज ज्ञापन दिया गया है क्या? ये जो हादसा हुआ था बहुत ही दुखद था और सबसे बड़ी बात थी कि ये मकान ऐसा नहीं था कि आज ही गिर जाएगा। इससे भी जर्जर अवस्था में वहाँ कई मकान हैं
जिनको हमने चिन्हित कर पे उन पे कार्रवाई करने का भी दिया है। आप कह रहे थे अभी कि नगर निगम कुछ नहीं कर रहा है, नगर निगम कर रहा है, लेकिन उसका अपना प्रोसेस होता है, अपनी कार्रवाई होती है। उसने 2 से 3 बार नोटिस दिए, उसमें प्रशासन का सहयोग भी हमको चाहिए होता है कि प्रशासन भी वहाँ पर पाबंद करे लोगों को कि वो मकान खाली करे, क्योंकि बरसों से लोग वहाँ पर रह रहे हैं। और हम तो कहते हैं कि उदयपुर में एक नवाचार करना चाहिए कि जिसमें प्रशासन को 50 साल से ऊपर मकानों पर सर्टिफिकेट जारी करवाना चाहिए। जब उस सर्टिफिकेट जारी होता है तो अपने आप एनालिसिस हो जाता है कि वो मकान रहने लायक है या नहीं है। जब जनता ऐसी जागरूक हो जाएगी, प्रशासन जागरूक हो जाएगी, तो इस तरह से हादसे मुझे लगता है कि नहीं हो पाएंगे। इसके साथ ही हम आज यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर इनको कहा है कि परिवार को हम गए हुए लोगों को तो नहीं ला सकते, लेकिन क्षतिपूर्ति के माध्यम से उनको कुछ मानसिक सबल दे सकते हैं। बेटी जो अनन्या गई है, उसके फादर वहाँ सेवादार थे 6,000 रुपये मासिक की तनख्वाह में, तो बहुत ही अभी दुखदायी स्थिति में है, नौकरी न जाने की स्थिति में है। तो हमने एडीएम सिटी से ये भी कहा है कि उसको कन्या योजना के तहत भी अतिरिक्त कोई लाभ मिलता हो तो उस परिवार को अवश्य दिलाएं। जी 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 नहीं, नोटिस की कार्रवाई पूरी चल रही है। हम निरंतर उस दिन से लेकर अभी तक नहीं गए भी हैं। लोग क्या करते हैं कि नोटिस या तो रिसीव नहीं करते हैं या फिर उसका स्टे ले आते हैं। हमारे कानून बहुत लचीला, तो लोग बाग उसका स्टे ले आते हैं या फिर वो रिसीव ही नहीं करते हैं, तो हमारे हाथ भी बंधे होते हैं, हम लोगों को भुगतना पड़ता है। इसीलिए हमने प्रशासन से बात करी, प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया है कि कोई अगर नहीं खाली करता है या ऐसा आपको लग रहा है स्थितियाँ खराब है, तो हम उनके मकान मालिक को कई बार कह चुके हैं कि इस मकान को गिराना ही पड़ेगा, अपने स्तर पर इसे गिराइए, क्योंकि सारे मकान नगर निगम नहीं गिरा सकता, उस आदमी को अपने स्तर पे गिराने पड़ेंगे। तो अभी हमने जितने भी नोटिस दिए ना, उन आदमियों को पाबंद कर रहे हैं और प्रशासन का पूरा सहयोग ले रहे हैं कि इसे गिराया जाए। अभी हमारे क्षेत्र में काफ़ी मकान ऐसे गिरने का काम भी चल रहा है, आप जाकर उनको मौका मुआयना कर सकते हैं। वार्ड 53 में जो भी जर्जर मकान है उनके मालिकों को पूर्व में भी नोटिस दिया चुके हैं, और ये जो अभी घटना हुई है सिन्हा जी के मंदिर में, उसके बाद वहाँ पे नगर निगम की टीम ने आके रेड क्रॉस लगा दिया है, और 1-2 मकान तो खुद मालिक आ गए, उन्होंने अपने स्तर पर हटाने की तैयारी कर ली है, और जिन्होंने दूसरों ने नहीं की है उनको नोटिस जारी कर दिए गए और पूर्व में भी किया जा चुके हैं। पर वो ज़्यादातर वही मकान है जहाँ पे आपसी विवाद चल रहा है। जैसे 4 भाइयों का मकान है तो दूसरा तैयार नहीं है, पहला तैयार नहीं, उस चक्कर में रुके हुए हैं, तो जाना नहीं हो सकती है। तो हमने निगम में आयुक्त साहब से बात की, महापौर भी की है कि जो भी आप कलेक्टर साहब से ऐसी कोई विशेष परमिशन लेके उन मकान को चिन्हित किया, जिनको रेड क्रॉस लगा है, उनको आप निगम की टीम लगा के हटाया जाए, क्योंकि निगम का इसका टेंडर भी हुआ है, तो उनके द्वारा हटाने का उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी हटा देंगे। 1-2 मकान तो खुद मालिक आ गए, हटाने को तैयार हो गए।